अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सलामत रखे, अपनी हमेशा वाली रहमतों के साए में रखे। यूट्यूब के कमेंट सेक्शन की तरफ चलते हैं। एक इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसी भाई की तरफ से। वो कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम भाई, उम्रा का इरादा है नेक्स्ट मंथ, बट मैं बहुत डर रहा हूँ। JBS पेशेंट हूँ, मुझे बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है। मक्का मुकरमा के टॉयलेट में बहुत रश होता है। अगर उम्रा के वक्त जाना पड़े तो क्राउड होगा बहुत ज्यादा। में रूम वाले वॉशरूम में साथ बहुत सारे लोग होते हैं, मतलब वो कॉमनली यूज करते हैं, तो वहां पे सम टाइम जाना मुश्किल हो जाता है। मजीद इसी क्वेश्चन में वो कहते हैं, जी मुझे ये एक मखसूस बीमारी है जिसकी वजह से मुझे बार बार यानी कि वॉशरूम जाना पड़ता है और बहुत सारी चीजों से परहेज करना पड़ता है वगैरह वगैरह। उसकी डिटेल उन्होंने आगे बताई है। देखिए, ये जो भाई हैं, मैं सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला मेरे इस भाई को सेहत, तंदुरुस्ती, आफियत, सलामती और अमन व सुकून नसीब फरमाए। आपके लिए दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानियां पैदा फरमाए। आपका उम्रा जो आप जा रहे हैं नेक्स्ट मंथ, उसमें बहुत ज़्यादा आसानियां पैदा फरमाए, आपको किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। दूसरी बात यह है प्यारे भाई, मैं आपको इंशाल्लाह इसका जवाब अर्ज करता हूँ। तमाम लोग तवज्जो फरमाएं, बिलखसूस वो लोग जिनके बूढ़े उम्रे हज पे जाते हैं या जिनको शुगर है या कोई भी बीमारी है, वो लोग जरा तवज्जो फरमाइएगा। भाईजान, इसमें मसला ये है कि ये है एक आपको बीमारी जिसमें आपको बार बार जाना पड़ता है वॉशरूम। तो इसमें मैं आपको मशवरा ये दूंगा, जो मैं समझ पाया हूं कि ये सिचुएशन बड़ी क्रिटिकल है जो आप बता रहे हैं, बड़ा सेंसिटिव ये इशू है। इसमें मेरे भाई शरई तौर पे आपको रहनुमाई लेनी पड़ेगी। आप जिस भी स्कूल ऑफ थॉट के हैं, जो भी आपके करीबी आलिम दीन है, जिनके भी आप फॉलोवर हैं, आपने उनके पास खुद जाना है, बैठ के तसल्ली के साथ सेपरेटली आपने उनको सारा मैटर बताना है कि भाई मेरे साथ ये इशू है, मेरे साथ ये प्रॉब्लम है। ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि ये मैसेज पढ़ के आपकी बीमारी की नौइयत मैं नहीं समझ सकता। यानी इससे तो अंदाजा 100% नहीं हो सकता ना कि आपको वॉशरूम कितनी वक्त के बाद जाना पड़ता है और कितनी इंटेंसिटी के साथ ये मामलात आपके साथ होते हैं और कितनी परेशानी आपको फेस करना पड़ती है। ये सारी चीजें तो मैं नहीं समझ पाया ना। तो ये जाहिर बात, आप किसी आलिम दीन के पास जाएंगे, वो आपसे सवालात करेंगे और फिर आप उनको अपने हालात बताएंगे, यानी अपनी सिचुएशन बताएंगे। तो उसके अकॉर्डिंग इंशाअल्लाह ताला वो फिर आपको शरई तौर पे जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए अहकामात दिए हैं, जो हमारे लिए इसमें रिलैक्सेशन बनती है, वो इंशाल्लाह बताएंगे। मैं आपको एक बात बता देता हूं, अगर शरई तौर पे आपको इजाजत मिल जाती है ना, तो आपने परेशान नहीं होना। बड़ों के भी पैम्पर्स आपको पता होते हैं, मार्केट से मिल जाते हैं। बेशुमार हाजी जब हज पे जाते हैं, वो मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होते हैं, तो वो फिर शरई रहनुमाई लेते हैं उलमाए दीन से। तो उलमाए कराम अगर उनको इजाजत देते हैं और शरई तौर पे उनको इजाजत मिल जाती है, फिर वो पैम्पर्स यूज करते हैं। हालत एहराम में मर्द के लिए तो 2 चादर ही है ना, कोई तीसरी चीज वो यूज नहीं कर सकता, नहीं पहन सकता। तो लेकिन जब बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली बीमार है, शरई एक उज़र है और उसको शरई तौर पे इजाजत मिल जाती है कि आप ये यूज कर सकते हैं, फिर वो कर सकता है। बात समझ गए ना? तो आपने मेरे भाई जाना है किसी आलिम दीन के पास, बैठना है, तसल्ली से अपना सारा मैटर उनके साथ डिस्कस करना है, जो क्वेश्चन पूछे उनका आंसर करना है। इंशाअल्लाह ताला वो फिर आपको बताएंगे कि इसका हल क्या है। दूसरी बात, ये स्क्रीन पे मेरा नंबर दिया हुआ है, किसी किस्म का कोई इशू होता है, कोई प्रॉब्लम होता है, वहां जाके भी होता है और आपको कोई ऐसा आलिम दीन वहां मिलता नहीं है जल्दी में कि जो आपको गाइड कर सके, तो आप इस नंबर पे मुझे वॉइस मैसेज मेरे भाई कर रहे हैं, ठीक है? फिर मैं आपको इंशाअल्लाह ताला किसी न किसी मुफ्ती इस्लाम से, किसी न किसी आलिम दीन से मशवरा करके आपकी सिचुएशन पूछने के बाद उनसे मशवरा करेंगे और उसका इंशाअल्लाह मैं आपको वॉइस की सूरत में आंसर करूंगा। यहां सारी सिचुएशन अंडरस्टैंड करना मुश्किल। दूसरी बात यह है कि जो लोग अपने प्यारों को, बूढ़ों को दूसरों के सहारे बेचते हैं, या जिन जवान लोगों को मेल फीमेल हो शुगर है या इस टाइप की खुदा न खासा कोई बीमारी होती है, वो जरा तवज्जो से कान खोल के इस बात को समझ लें, सुन लें कि वहां जाने के बाद फिर अल्लाह ना करे आपको परेशानी का सामना करना पड़े। आपने ये सारे इश्यूज मैटर यहीं से ही आपने जो भी डॉक्टर आपका मुआलिज है उसके साथ डिस्कस करके जाने हैं। बिलफर्ज अगर किसी की शुगर है, उसको इंसुलिन लगती है या किसी को बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है और वो डॉक्टर साहब कोई ऐसी मेडिसिन देते हैं जिससे वो कंट्रोल हो सकता है मामला फॉर स्पेसिफिक टाइम पीरियड, वो आपने लेके जानी। दूसरी बात ये है कि जो बूढ़े लोग जाते हैं, दूसरों के सहारे आप भेजते हैं,
और उनको ये इस टाइप का प्रॉब्लम होता है, तो उनको आपने समझा के बेचना है। अब जैसे वो जहाज के अंदर बैठते हैं बिलफर्ज हालत हराम में होते हैं, वहां पे कूलिंग बहुत ज्यादा होती है, बार बार उनको मशरूब दिया जा रहा होता है, डिफरेंट बेवरेजेस जूसेस दिए जा रहे होते हैं, तो वो बार बार लेके पी रहे होते हैं, फिर उठ के वॉशरूम जा रहे होते हैं। अब 5, 6, 8 घंटे का सफर हो सकता है ना, तो अब बार बार वॉशरूम जाएंगे तो फिर उनको खुदा ना खासा एहराम नापाक होने, जिस्म नापाक होने का खदशा इस वजह से भी होता है कि उनको कमोड यूज करना ही नहीं आता। ठीक है, मेजोरिटी को कमोड यूज करना बूढ़ों को नहीं आता, तो इसलिए खुदा रहा जो ऐसे पेशेंट्स हैं, जो ऐसे मरीज हैं ना, उनको भेजने से पहले अच्छे से सारे टेस्ट करवा के, चेकअप करवा के, उनकी जो मेडिकेशन है, जो मेडिसिन यूज करते हैं, उनके मामलात को अपने सॉर्ट आउट करने के बाद भेजना है। और इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ऐसे लोग जब मस्जिदुल हराम में जाते हैं, चाहे आपका ग्रुप है और आपके साथ एक दो ऐसे मरीज हैं जिनको बार बार वॉशरूम जाने वाली कोई भी बीमारी है, तो ऐसे लोगों की एक एहतियात आपने करनी है, इनको ठंडा आबे जमजम हाथ से नहीं पीने देना, क्योंकि मस्जिदुल हराम के अंदर 2 तरह का आपको आबे जमजम मिलता है। 2 तरह से मुराद ये है कि मस्जिदुल हराम में आपको ठंडा आबे जमजम भी मिलेगा और नॉर्मल भी मिलेगा, तो आपने नॉर्मल वाले कूलर से पीना है। अब बिलफर्ज आप उम्रा कर रहे हैं, अभी तवाफ चल रहा है, दूसरा तीसरा चक्कर है, आपके साथ कोई ऐसा मरीज है और वो कहता है जी मुझे बहुत तेज वॉशरूम आ गया है, अब आप क्या करोगे? रश भी बड़ा ज्यादा है, मस्जिदुल हराम से बाहर निकलोगे, अपना तवाफ छोड़ोगे, आप बाहर निकलोगे, वॉशरूम दूर है, जब वॉशरूम पहुंचोगे बेसमेंट में जाना पड़ेगा, वहां भी रश है, फिर वहां वो इलेक्ट्रिक सीढ़ियां, एस्केलेटर लगे हुए हैं, फिर नीचे लाइनों में लग के वॉशरूम करके वुजू करके जब ऊपर पहुंचोगे, हो सकता है हरम के वो दरवाजे बंद हो जाए जिधर से आप बाहर निकले थे, जिधर से आपने अंदर जाना था, रश होता है ना, तो सम टाइम नमाज का टाइम हो जाता है, 100 मामलात हो जाते हैं। तो इतने रश से इतनी दूर से जब आप अंदर पहुंचोगे, आपके 2 घंटे फिर लग गए, हालत हराम की पाबंदियां भी है, सफर की थकावट भी है, इसलिए ऐसे लोगों को आपने पहले से ही सारा गाइड करना है कि भैया आपने मस्जिदुल हराम के अंदर आप जमजम जो पीने हैं वो नॉर्मल पिए, और अपनी मेडिकेशन, और अगर शरई तौर पे इजाजत मिलती है तो ये पैम्पर्स और जो भी मामलात होते हैं इनको लेकर, और ये मामलात सिर्फ मर्दों के साथ नहीं होते, खवातीन के साथ भी होते हैं। अभी रिसेंटली कोई मोहतरमा थी, वो तवाफ कर रही थी, उनके साथ इस तरह का इशू हुआ है, बहरहाल उनकी डिटेल में डिस्क्लोज नहीं कर सकता। अल्लाह ताला आफियत वाला मामला हम सब के साथ रखे। तो इसलिए अर्ज ये है कि जो भी लोग हज पे जाएं या उम्रे पे जाएं, जो बीमार हैं, शुगर के पेशेंट्स हैं, वॉशरूम के जिनको इश्यूज होते हैं, मेल हो खवातीन हो, जो भी हैं, आपने यहीं से उनकी मेडिकेशन जो भी है वो सॉर्ट आउट करके जाना है। और जिनके साथ बच्चे होते हैं, समटाइम बच्चे होते हैं ना छोटे छोटे, तो वो बच्चों को तवाफ करवा रही होती हैं और उनके पैम्पर्स वगैरह का अरेंज करके जाना है, यहाँ से साथ लेके जाने हैं। ऐसा ना हो कि आप इतना लंबा सफर करके जाएं, वहां पे फर्ज करिए आपको ऑन स्पॉट नहीं मिलते हैं, तो ऐसे बच्चे को आप साथ मस्जिदुल हराम नहीं लेके जा सकते जिनका वॉशरूम का खदशा होता है, तो उनके भी मामलात को आपने यहाँ से देख के जाना है। बहरहाल इस भाई से मेरी रिक्वेस्ट है, आप और जिनके भी प्यारे इस तरह के मरीज हैं, या जिन लोगों को भी साथ इश्यूज है, वॉशरूम के बार बार या इस तरह के प्रॉब्लम्स है, तो वो खुदारा यहाँ से जाने से पहले किसी आलिम दीन के पास खुद जाएंगे, बैठेंगे, सारी सिचुएशन बताएंगे, हालात बताएंगे, बीमारी की नौइयत बताएंगे, उसके बाद जो शरई रहनुमाई मिलती है वो आपने उनसे लेने के बाद फिर आपने इस मुबारक सफर पे रवाना होना है। जब आपने हज या उम्रे पे जाना है, या अपने लिए दुआएं कीजिएगा, मुझ गुनाहगार के लिए भी कीजिएगा कि अल्लाह ताला वो खूबसूरत दिन लम्हात मुझे भी नसीब फरमाए, जब मैं भी हालत हराम में जानब मक्कातुल मुकर्रमा और फिर वहाँ से जानब मदीनतुल मुनव्वरा हाजिर होके अल्लाह के प्यारे महबूब, अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक पे बाअदब अंदाज में कसरत के साथ दुरूद व सलाम पेश कर सकूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।